नमस्कार, आप सबको स्वागत करते हैं। अब हम बातें करेंगे साप्ताहिक राशिफल। पहले हम बता दें कि 4 तारीख को होली है। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम बातें करते हैं मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 2 मार्च से 9 मार्च तक कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और चुनौतियों का मिला जुला मिश्रण लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति अच्छी है, स्वभाव में धैर्य रखने की आवश्यकता है। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा। आप वरिष्ठ अधिकारियों आपके काम पर नजर रख सकते हैं। सहकर्मियों के साथ किसी प्रकार की राजनीति से बचें। सप्ताह के मध्य में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय निवेश का है। यदि आप विस्तार चाहते हैं, योजना बनाकर करते हैं तो मंगलवार या गुरुवार के दिन शुभ रहेगा। व्यापार के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य रहेगा। आय के नए स्रोत खोल सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बचत प्रभावित हो सकता है। सट्टा बाजार लॉटरी से दूर रहना बेहतर होगा। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत का है। मन में भटकाव हो सकता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाना हितकर रहेगा। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय सप्ताह में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले की इच्छा रखने वाले छात्रों को विदेश में पढ़ाई वीजा मिल सकता है। एडमिशन संबंधित सफलता का मिलने का योग है। तकनीक मेडिकल के छात्रों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के मामलों में सावधानी बरतें। रक्तचाप, मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या हो सकती है। अधिक क्रोध करने से बचें, क्योंकि इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। योग पर ध्यान दें और दिनचर्या शामिल कर सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती है। बातचीत का सुलझाया जा सकता है। सप्ताह में क्या उपाय होने चाहिए? आप ओम भौम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। या मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी का कोई मंत्र अब चलते ओम श्री हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले को 2 मार्च से 9 मार्च 2026 साप्ताहिक राशिफल। आपकी यह सप्ताह सुख सुविधाओं और करियर में उन्नति के नए द्वार खोलने वाला हो सकता है। वृषभ राशि वाले को यह सप्ताह शुक्र अनुकूल स्थिति में है। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रुके हुए कार्य में गति पकड़ेगा। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में सफलता लेकर आएगा। आपकी मेहनत की पहचान मिलेगी और आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह सप्ताह अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला है। विशेषकर कॉस्मेटिक, खान पान व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी लाभ हो सकता है। नई व्यापार की शुरुआत शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी मजबूत और महसूस करेंगे। पुराने निवेश से धन लाभ होने का योग बनेगा। विलासिता वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आपकी आय में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद हल हो सकता है। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय रचनात्मकता रहेगा। आपकी पढ़ाई में नई तकनीकों का उपयोग करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े छात्रों को बैंकिंग, मैनेजमेंट, डिजाइनिंग का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में जुड़े गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के लिहाज से अच्छा रहेगा। आलस्य से बचना होगा। अधिक मीठा खाने से बचें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। गले या गर्दन हल्की तकलीफ महसूस हो सकता है। ठंडी चीजों से परहेज रख सकते हैं।
प्रेम और व्यापारियों के लिहाज से देखा जाए तो व्यापारियों के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपके साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अकेले हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। क्या उपाय होने चाहिए? ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इससे आपको इस दुनिया का हर सुख मिलेगा, सुख शांति, पत्नी, वैभव। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2 मार्च से 9 मार्च 2026 यह सप्ताह आपको मानसिक स्फूर्ति, संवाद, अन्य अवसरों लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध यह सप्ताह आपके अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपकी योजनाओं की क्रियान्वित करने का, अटके हुए कामों में पूरा करने का है। आपकी चतुराई और आपका से कठिन परिस्थितियां बाहर निकलेंगे। ऑफिस में आपके नेटवर्किंग काम करने आए हैं तो नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी होगा। यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, IT क्षेत्र में जुड़े हैं तो यह सप्ताह उपलब्धि भरा रहेगा। छोटी यात्राओं का योग बन सकता है। और नौकरी पेशा लोगों को देखा जाए तो अच्छा समय है। व्यवसाय में ऑर्डर मिल सकता है। यदि आप साझेदारी से जुड़े हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। नए प्रोजेक्ट के शुरू करने के लिए ऊर्जावान रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह मध्य रहेगा। आप आय के नए स्रोत रहेंगे, लेकिन मनोरंजन शौक खर्च हो सकता है और किसी भी उधार देने से बचें, वरना पैसे वापस मिलना कठिनाई हो सकती है। निवेश करने समय सोच समझकर विचार लें। शिक्षा और विद्यार्थी के लिहाज से देखा जाए तो एकाग्रता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन रमेगा। जटिल विषयों के समझने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए फलदायी रहेगा। आपको बोलने की शैली दूसरों को प्रभावित करेगा। उच्च शिक्षा, विदेश जाने की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का यह समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के लिए त्वचा, नसों संबंधी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अपनी नींद को पूरी करें और तनाव कम लेने का कोशिश करें। सुबह में सैर आपके लिए मानसिक शांति अच्छा स्रोत रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो परिवार में हंसी मजाक का माहौल रहेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में संयम रखें। कोई पुराना बात बहस के कारण बन सकता है। व्यापार न टालें, जिससे समझदारी करें। सप्ताह में क्या उपाय होने चाहिए? ओम बूम बुधाय मंत्र का जाप करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च कैसा रहेगा यह सप्ताह भावनाओं को कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाने का है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आपके मन की स्थिति यह सप्ताह थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कर्क राशि वालों को यह सप्ताह धैर्य और शांति का मंत्र लेकर आया है। सप्ताह इसमें की शुरुआत में थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस में काम का दबाव महसूस हो सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसीलिए योजनाओं को गुप्त रखें। धैर्य से काम लें और सप्ताह के उत्तरार्ध गुरुवार को दिन अपने काम की सराहना मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह समान रहेगा। कोई भी बड़ा निवेश करने के पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह धन का आगमन निरंतर बना रहेगा, लेकिन घरेलू खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ना करें। यदि किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस मिलने की संभावना है। शिक्षा और विद्यार्थी के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन को काल्पनिक दुनिया से अधिक रमेगा।
कोई पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। मेहनत का फल देर से सही पर मिलेगा अवश्य। उच्च शिक्षा और कला मनोविज्ञान सहित छात्रों के लिए यह समय सृजनात्मक हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको सर्दी, खांसी, छाती संबंधी संक्रमण शिकायत हो सकती है। ठंडी चीजों से बचें और मानसिक शांति पर ध्यान दें। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो सप्ताह के सुखद रहेगा। माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम में जीवन संवेदनशीलता बढ़ेगी। पार्टनर के छोटी मोटी बातों को चुभ सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचें। सप्ताह के अंत में पारिवारिक साथ किसी धार्मिक स्थल यात्रा संभव है। उपाय क्या होने चाहिए? ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं और शिवलिंग पर कच्चा दूध जल अर्पित कर सकते हैं। और आपके लिए शुभ अंक 2 और 7 है। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च कैसा रहेगा? पराक्रम ने विधि लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस समय आपको नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। सिंह राशि वालों का यह सप्ताह विजय और मान सम्मान का है। आपको मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है, जिससे आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रह सकेगा। ऑफिस में आपका दबाव बढ़ेगा। बॉस, उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। यदि आप नौकरी में तलाश कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके कोई बड़ा आकर्षण अवसर मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोगों को पदोन्नति का योग बन सकता है। व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो व्यवसायों के यह सप्ताह बहुत मुनाफे वाला है। अटके हुए सौदे पूरे होंगे। यदि कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन श्रेष्ठ है। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह शानदार रहेगा। आय का एक अधिक स्रोत बनेंगे। पुराने कर चुकाने को सफल रहेंगे। निवेश के लिए अच्छा समय है। शेयर बाजार से जोखिम लेने से बचें। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। अगर आप कठिन विषयों से आसानी से समझ पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी, पीएससी या की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को सप्ताह बहुत सकारात्मक बदलाव मिलेगा। आपकी एकाग्रता लक्ष्य करीब आ जाएगी। उच्च शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कानूनी में छात्रों अपनी प्रतिभा दिखाने के पूरा मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत सामान्य रहेगी। अधिक उत्साह में आकर अपनी क्षमताओं को ज्यादा काम न करें। पीठ या रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या हो सकती है। अपनी आंखों का ख्याल रखें। पर्याप्त पानी पिएं। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। आपको बहुत काम आएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य में योजना बना सकते हैं। सामाजिक दायरे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह में क्या उपाय होने चाहिए? सूर्य मंत्र प्रतिदिन सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। 108 बार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के शुभ रंग आपको सुनहरा और संतरा कलर है। और रविवार के दिन आप सूर्यदेव को जल अर्घ दे सकते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2 मार्च से 9 मार्च कैसा रहेगा? कन्या राशि जातकों का यह सप्ताह परिश्रम का परिणाम मिश्रण है। आपकी बारीकी नजर है और आपकी बड़ी गलतियों से बचाएगा। ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। आपको अपने फाइलों डेटा बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। सप्ताह के अंत तक किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी भूमिका सराही जाएगी। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह समान रहेगा। बाजार में आपकी शाखा बढ़ेगी। यदि पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो हिसाब किताब लेकर स्पष्ट रहेंगे। पुराने ग्राहकों को दोबारा संपर्क होगा। भविष्य में लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह खर्चों में लगन कसनी होगी। अचानक कुछ घरेलू उपकरणों की मरम्मत या
घर में नवीनीकरण, पैसा खर्च हो सकता है। निवेश के मामले में यह सप्ताह इंतजार करना होगा और नीति अपनाने के लिए बचत की योजना बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल है। आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, जिससे गणित, विज्ञान जैसे विषयों पर पकड़ मजबूत होगी। जो छात्र बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंट, डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सप्ताह में अपडेट सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। लेखन और शोध कार्यों में जुड़े छात्रों को यह सप्ताह अपनी रचनात्मकता प्रशंसा मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत लेकर थोड़े से सावधानी बरतें। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, पेट इन्फेक्शन की संभावना हो सकता है। खाने में परहेज रखें, मानसिक थकान दूर होगी और नींद लेने में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन शांति से बात करने से ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखें। सप्ताह के अंत तक पुराने लोगों से मुलाकात हो सकता है। सप्ताह क्या उपाय होना चाहिए? ओम बूम बुद्धाय नमः 108 बार जाप करें और आपके लिए हल्का रंग लाइट ग्रीन और क्रिस्टल शुभ अंक है 5 और 6। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का यह सप्ताह तुला राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च 2026 क्या कुछ होगा। सुख सुविधाओं में सामंजस्य संतुलन लेकर आया है। इसकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, आपकी सामाजिक रूप से सक्रिय और आकर्षक बनाएंगे। तुला राशि वालों के यह सप्ताह रिश्तों में विलासिता का है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता यह सप्ताह बहुत सटीक रहेगी, जिससे आपको कठिन परिस्थितियों आसानी से सुलझा लेंगे। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस के माहौल आपके पक्ष में रहेगा। यदि आप कला, डिजाइन, फैशन, मीडिया से जुड़े हैं तो आपकी रचनात्मकता शिखर पर होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट चर्चा शुरू हो सकता है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफे वाला है। नए संपर्कों से व्यापार विस्तार का और तुला राशि वाले को व्यापारियों का यह समय मुनाफे वाला है। नए संपर्कों से व्यापार का विस्तार का अवसर मिलेंगे। आयात निर्यात के काम से जुड़े लोगों को लाभ मिलने का संकेत है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आय के प्रवाह में वृद्धि होगी। आप अपने सुख सुविधाओं और सज धज सकते हैं, धन खर्च कर सकते हैं। निवेश के लिए यह समय अनुकूल है। कीमती धातुओं, सोना, चांदी आपके लिए निवेश करना लाभकारी हो सकता है। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों को मन पढ़ाई में लगेगा, खासकर विषयों जिसमें रुचि हो। प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ललित कला क्षेत्र में, एडिटिंग करने वाले क्षेत्र में जो है उनके लिए यह सप्ताह सफलता का द्वार खोल सकता है। उच्च शिक्षा विदेश योजना बना सकते हैं। छात्रों को शुभ सूचना मिल सकता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मधुमेह या किडनी संबंधी कोई परेशानी हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। पर्याप्त पानी पिएं और तले मसाले खाने से बचें। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन सुखद बदलाव आएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अधिक मजबूत होगा। प्रेम संबंध में रोमांस गहराइयां बढ़ेंगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य भाग अनुकूल है। घर में किसी उत्सव और पार्टी का माहौल हो सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? तुला राशि को ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का नियमित जाप करते रहें और माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च तक क्या कुछ होगा। यह समय आपके लिए आत्ममंथन और आपके लिए संकल्प लेना होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं तो आपकी ऊर्जा देगा। आपकी वाणी में स्वभाव में थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह सप्ताह परिवर्तन
और गहराई का है। अपने कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। काफी समय लंबित जो हो रहा था। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो आपकी रणनीति में सफल रहेंगे। आपके विरोधी आपकी प्रगति रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्धिमत्ता से मात दे सकते हैं। बॉस के साथ संबंधों में सुधार हुआ। किसी गोपनीय सूचना आपको साझा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, लाभप्रद रहेगा और कर्ज से मुक्ति मिल सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को ऑर्डर के साथ लग सकता है, बड़ा हाथ लग सकता है। जल्दबाजी ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ का योग बनेंगे और बीमा, पैतृक संपत्ति, यह सप्ताह कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। शिक्षा और विद्यार्थी के लिहाज से देखा जाए तो एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन होगा और आपकी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह समय अनुकूल है। कठिन विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी। उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा से जुड़े छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सावधानी बरतें। रक्त संबंधी विकार, वाहन चलाते समय चोट लगने की आशंका है। मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद ले सकते हैं। योग प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो यह जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बड़े सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। प्रेम जीवन संबंधों में प्रगाढ़ता, लेकिन पार्टनर से अधिक नियंत्रण रखें और आदत रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। आपके लिए क्या उपाय होनी चाहिए? मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए उचित रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च क्या कुछ होगा? यह सप्ताह आपके भाग्य अध्ययन के द्वार खोलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपको सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान प्रदान कर रहा है। धनु राशि वाले जातकों की यह सप्ताह विस्तार होगा। आपको लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे गति पकड़ेगी। धनु राशि वाले जातकों के यह सप्ताह आशावादी विस्तार का है। आपके लंबे समय से रुके हुए योजना गति पकड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी मिल सकता है। आपके ज्ञान और अनुभव सराहना होगी। यदि आप शिक्षा कंसल्टेंसी, न्यायपालिका से जुड़े हैं तो यह सप्ताह उपलब्धि भरा रहेगा। पदोन्नति में हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय विस्तार होगा। विदेश से जुड़े व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ का संकेत है। यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सर्वोत्तम है। आपके लिए बाजार बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन का आगमन अच्छा होगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में किसी बुजुर्गों का स्वास्थ्य खर्च कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में धार्मिक कार्यों या घर के बुजुर्गों पर स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं। लंबी अवधि निवेश के लिए सप्ताह मजबूत है। शिक्षा और विद्यार्थी के लिहाज से देखा जाए तो एकाग्रता बढ़ेगी। यह सप्ताह स्वर्ण काल जैसा होगा। आपका मन पढ़ाई में रमेगा, लेकिन जटिल विषयों में आसानी से समझ पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा छात्र इसकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। प्रबल योग है। अनुभवी शिक्षक मार्गदर्शक भविष्य के लिए नई दिशा दे सकते हैं। लेखन से जुड़े छात्रों को यह सप्ताह सम्मान मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लीवर, वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। बाहर से तले भुने पदार्थों का सेवन ना करें। भोजन में आप ऊर्जावान और घर के सात्विक भोजन करें, व्यायाम करें तो आपको ऊर्जावान बना सकता है। पैरों में हल्की दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामलों में देखा जाए तो मांगलिक कार्य का उत्सव आयोजन हो सकता है। घर के बड़ों को पूरा सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह सुखद होगा। आपको पार्टनर के साथ किसी धार्मिक दार्शनिक स्थल पर जा सकते हैं। क्या उपाय होनी चाहिए? ओम भीम बृहस्पति नमः का जाप करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। केले का पूजन कर सकते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों को 9
2 मार्च से 9 मार्च क्या कुछ होगा। यह सप्ताह अनुशासन, परिश्रम, धैर्य परीक्षा लेने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव है, आपको कर्म प्रधान प्रेरणा दे सकता है। मकर राशि वाले जातकों का यह सप्ताह भविष्य में नींव है। यह समय एकाग्रता कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आपको प्रबंधन क्षमता सराहना होगी। किसी भी शॉर्टकट ना करें, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सप्ताह के अंत तक किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नेतृत्व करने के अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह स्थिरता लेकर आया है। लोहे, तेल, मशीनरी निर्माण से जुड़े लोगों को लाभ होगा और नया निवेश करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शुभ रह सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह मध्यम रहेगा। धन के आगमन हो सकता है, लेकिन साथ किसी पुरानी संपत्ति रख रखाव खर्च संभव है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में अच्छा समय है। दस्तावेज और जांच को पूरी सावधानी से बरतें। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपको गहन चिंतन, अंदर अनुशासन आपके पढ़ाई में केंद्रित हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की शिक्षा, IT कानूनी तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा से छात्र तकनीक शिक्षा, इंजीनियरिंग, IT या कानून की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सप्ताह उत्पादक रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत दूसरों को आगे रखेगी। उस शिक्षा शोध कार्य से जुड़े सफलता मिलेगी। आपका काम की सीमा भीतर पूरा होगा। और हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य लेकर थोड़ी सी सावधानी आवश्यकता है। जोड़ों में दर्द या हड्डियों में पूरी समस्या हो सकती है। कैल्शियम युक्त आहार लें। अधिक काम की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। समय पर विश्राम करना अच्छा रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में गंभीरता रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आप बखूबी निभाएंगे। प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत कम हो सकता है। भावनाओं के बजाय व्यवहारिक काम देना बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको संबल देगा। क्या उपाय होनी चाहिए? ओम शम शनिचराय नमः आपके लिए जाप कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला है और काला है। ये रंग होली में उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का 2 मार्च से 9 मार्च क्या कुछ होगा। नए विचारों, सामाजिक विस्तार, बौद्धिक लाभ होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि देव है। यह सप्ताह अनुशासन के साथ साथ अनपेक्षित लाभ की मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के यह सप्ताह नौचार नेटवर्किंग का काम है। अपने काम से लेकर हटकर सोचने की क्षमता बड़ी हो सकती है। समस्याओं को समाधान निकाल लेंगे। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो तकनीक समझ आपके नए सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा। टीम वर्क आपकी सफलता मिलेगी। यदि आप IT, रिसर्च, सामाजिक सेवाओं से जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकता है। व्यापारियों के लिए सप्ताह सकारात्मक रहेगा। नए स्टार्टअप या तकनीक निवेश करना भविष्य के लिए शुभ रहेगा। पुराने संपर्कों को आपके माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी सुधार होगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि सामाजिक कार्य में मित्रों पर खर्च करना संभव रहेगा। भविष्य के निवेश में योजना बना सकते हैं। विशेषकर डिजिटल संपत्तियों के लिए अच्छा समय है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक विकास का है। आपके सीखने की गति तेज रहेगी। आप विषयों पर लेंगे, आप नए विषयों पर रुचि ले सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा छात्र विज्ञान, अंतरिक्ष, कोडिंग, मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह शुभ रहेगा। आपकी मौलिक आपको दूसरों को अलग पहचान दिलाएगा। उच्च शिक्षा, किसी विदेश यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोर्स दाखिला समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के मामले में सप्ताह समान रहेगा। हालांकि आपके पैरों में हल्की सूजन, दर्द की शिकायत हो सकती है। नसों से जुड़ी समस्या प्रति सावधान रहे। योग और पैदल चलना आपके संचार तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो सुखद वातावरण रहेगा। अपने मित्रों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों की मित्रता का भाव अधिक रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी सोशल गैदरिंग, इंटरनेट के माध्यम से किसी दिलचस्प व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक तालमेल बेहतरीन होगा। क्या उपाय होनी चाहिए? ओम शम शनिचराय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग 8 और 4 है। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला है और ब्लू है। आपके लिए शुभ अंक 8 और 4 है। अब चलते हैं मीन राशि।
मीन राशि वाले जातकों को 2 मार्च से 9 मार्च कैसा रहेगा? यह सप्ताह आपको आध्यात्मिक शांति, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति गुरु हैं, जो आपकी यह सप्ताह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे। मीन राशि वाले जातकों को यह सप्ताह आवाज सुनने और उन्हें लागू करने का है। दूसरों के प्रति मदद के लिए आगे आने का है। आपकी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होगा। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस में आपका व्यवहार बहुत ही सहयोग मिलेगा। यदि आप शिक्षा, अस्पताल और काउंसलिंग, कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहेगा। सप्ताह के मध्य में काम से बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आपकी शांति संभाल लेंगे। व्यापारियों के लिए समय योजना बनाने का है। यदि व्यापारों में विस्तार करना चाहते हैं तो नई शाखा खोलना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन शुभ है। समुद्र में लंबी दूरी व्यापार से लाभ का योग बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह संतुलित रहेगा। आपको आय का स्रोत बनेंगे, लेकिन दान पुण्य, किसी परिजन का मदद, धन खर्च हो सकता है। यदि पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। निवेश से धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह सृजनात्मकता भरा रहेगा। आपके मन में किसी विषय से लोग जिसमें कल्पनाशीलता हो सकता है। किसी भी छात्र जो अध्ययन, मेडिकल से कला, आर्टिस्ट जुड़ी हुई परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल है। ध्यान रखें, एकाग्रता बनाए रखें, अपने नींद पूरी लें। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले, स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले का प्रयास सफल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नींद की कमी, पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। अधिक चिंता बचें, क्योंकि आपके मानसिक स्वास्थ्य असर डाल सकता है। सेवन पर्याप्त मात्रा करें, ध्यान प्रभावित हो सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, शांत रहेगा। अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा, पिकनिक जा सकते हैं। प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता, गहराई बढ़ेगी। आपके पार्टनर की भावनाओं को बिना कहे समझ पाएंगे। अविवाहित लोगों को कोई पुराना रिश्ता भी दस्तखत दे सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? ओम भीम बृहस्पति नमः का जाप 108 बार जरूर करें। आपको सुख, शांति, वैभव सब कुछ मिलेगा, किंतु कुंडली में अच्छे योग हो तो। और हल्दी, चने, दाल, पीले फल का दान कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद।